हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्तों। आज 13 नवंबर और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जितने भी ऑल शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के लिए एनालिसिस करने वाला हूं दोस्त। यकीन मानना दोस्त, अगर आने वाले शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है, कल लास्ट जो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, और अपने आप पे यकीन मानना दोस्त, आपने जितना पढ़ के रखे हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल में आ रहा है दोस्त। यकीन मानना, मैं आप सभी के बीच आज का एनालिसिस पेपर दिखाने वाला हूं। तो दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि जो इमरान खान जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है और इनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा कौन सा है। तो उसमें से 400 ऑप्शन दिया था, उसमें से आप एलिमिनेटर करके आप आंसर दे सकते थे, लेकिन इसका आंसर पूछे तो द मेकिंग ऑफ द अ लीजेंड, ठीक है, कि द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक यानी कि इमरान खान के द्वारा लिखा गया था, ठीक है दोस्त। जितने भी प्रसिद्ध क्रिकेटर है उन सभी के द्वारा लिखा गया जितने भी पुस्तक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखा है, तो सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसने लिखा है, तो वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा था ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया, तो विराट कोहली के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये जितने भी 4 क्वेश्चन मैंने बताया और एक ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया था दोस्त, यकीन मानना इस तरीके से क्वेश्चन बार बार एसएससी एमटीएस में पूछता है, ठीक है। और बुक एंड ऑथर से कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है दोस्त जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। तो अगला क्वेश्चन दिया गया था फीफा अंडर जो 17 महिला विश्व कप भारत में कब आयोजन किया गया था, तो 2022 में। दोस्त यकीन मानना, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, यकीन मानना पढ़ के जाइएगा दोस्त। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुष का राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए एक विश्व चैंपियनशिप था। पुरुषों के लिए पहला फुटबॉल फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था, जबकि वहीं महिला अगर टूर्नामेंट पूछे तो 1991 में शुरू किया गया था, क्योंकि फीफा विश्व कप से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि जो मंडोलिन का संबंध यानी कि संबंधित कलाकार इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा यू श्रीनिवासन। यू श्रीनिवासन जो से मंडोलिन से संबंधित है, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है दोस्त। अगर आपने एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल का अगर पेपर आपने देख के गया होगा तो यकीन मानना आपसे क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं होगा जो आपसे बाहर है ना। तो उसमें से मंडोलिन से संबंधित कलाकार पूछा था, यू श्रीनिवासन था। अच्छा, तबला से, सरोद से, शहनाई से और सितार से, इन सभी से क्वेश्चन बार बार पूछा गया। हमने कहा ना दोस्त, हर शिफ्ट में मैंने कह रहा हूँ कि चाहे शास्त्रीय नृत्य से, चाहे लोक नृत्य से, चाहे जितने भी वाद्य यंत्र और उनके कलाकार से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि तबला से पूछे तो जाकिर हुसैन, अला रखा खान और सबरी खान और पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सब तबला से संबंध रखता है, ठीक है। वहीं पूछे सरोद से तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक हैं। और वहीं पूछे शहनाई से तो बिस्मिल्ला खां, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये शहनाई से। और वहीं पूछे सितार से तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज और बुद्धा दीपदेव मुखर्जी, ठीक है। ये जितने भी मैंने 4 नाम लेके आया हूँ दोस्त, यकीन मानना हर एक बार एग्जाम में पूछा गया, इन सभी का नाम है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आया था कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग ली थी, तो कानपुर अधिवेशन 1925 में, ठीक है। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, 1885 में स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो बम्बई में। लोग आंसर कलकत्ता मार के आता है, मैं आप सभी को एक बार और बोलता हूँ दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा बम्बई, ठीक है। देखो, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुआ था, ठीक है।
इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बम्बई में स्थापना किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। अच्छा, कानपुर से पूछ दिया कि 1925 में यानी कि सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, लेकिन वहीं 1924 में पूछे तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। इस क्वेश्चन को भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। बेलगांव में अधिवेशन में भाग लिया था कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो युवा कौशल के लिए स्केल ऑबिल किस बैंक की सहायता से शुरू किया गया था? तो इंडसल्ड बैंक जो है ना, इन्हीं के द्वारा युवा कौशल स्केल ऑबिल जो कि सहायता शुरू किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो हरिसेन है, ठीक है। जो हरिसेन है ना, सो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है, ठीक है। अच्छा, हरिसेन पूछे तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां इसमें किया गया, ठीक है। मुख्यतः पूछे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, दोस्त सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अगर पूछे गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो इडक्का का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो मोहिनी अट्टम है ना, उसमें इडक्का का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा ना, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, ये 3 टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, 1-2 नंबर अपने आप पे गंवा रहे हैं। तो अभी भी आपके पास समय है आने वाले कल के लिए, तो अभी भी पढ़ के जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची को जोड़ने यानी कि अनुसूची में जोड़ने की बात किस राज्य सरकार ने की थी? तो उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा ने बात की थी कि जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें से कुछ भाषा को हम जोड़ सकते हैं, इनके बारे में उल्लेख किया था, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को आने की संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 और कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद करके रखिएगा और इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विजयपुर के किस स्मारक में यानी कि वी स्प्रिंग गैलरी स्थित है? तो गोल गुंबज, ठीक है। गोल गुंबज में यानी कि वी स्प्रिंग गैलरी स्थित है। दोस्त, आज का जितने भी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाले हैं और कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे दोस्त। हंटर आयोग किस वायसराय लेकर आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1882 में रिपन के द्वारा हंटर आयोग लेकर आया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का। ये सारा अगर क्वेश्चन आपने गलती किया होगा दोस्त, तो आप शायद कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आज का लगभग शिफ्ट में, ठीक है दोस्त। एक जनगणना से क्वेश्चन आया कि 2011 जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है? तो लक्षद्वीप। वहीं पूछे राज्य तो केरला, ठीक है, राज्य पूछे केरला। कम पूछे अगर राज्य में तो बिहार, ठीक है। वहीं यूटी में पूछे अधिकतम तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन आया संविधान सभा की बैठक कितने दिन तक चला था? तो 165 दिन तक चला था, ठीक है। संविधान सभा का जो बैठक है सो कितने दिन तक? तो 165 दिन तक चला था, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर संविधान सभा लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और इसी दिन को आज में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। दोस्त, संविधान सभा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूँ मान लो संविधान सभा का अगर गठन पूछे तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान जो सभा है ना, सो भारत में कैबिनेट मिशन के माध्यम से इसमें बनाया गया था। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 का पहला बैठक हुआ था। अस्थायी पूछे सच्चिदानंद सिन्हा आ गया, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप संविधान सभा से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया 2021 में मेजर ध्यानचंद किस पैरा एथलीट को मिला था? तो अवनी लेखरा जो ना, उसको 2021 में मेजर ध्यानचंद पैरा एथलीट को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो इसका आंसर आ जाएगा जो सूर्य है ना, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य एक प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, कि जो सूर्य है ना, सो पृथ्वी के लिए एक ऊर्जा का मुख्य प्राथमिक स्रोत है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त कि जो IBA यानी कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली 2023 में आयोजित किया गया। अगर डेट एग्जैक्ट पूछा था तो 15 से लेकर 26 मार्च 2023 के बीच में यानी कि IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन किया गया था। ठीक है, वहीं पूछा कि जो छऊ नृत्य है ना, छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय, 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें से ऑप्शन पश्चिम बंगाल। छऊ मुख्यतः 3 प्रकार से यानी कि 3 राज्यों में किया जाता है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और एक वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अच्छा देखो जो छऊ है ना, सो एक यानी कि सूर्य शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल है। ठीक है, देखो छऊ नृत्य से संबंधित कलाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है इलियाना सिटारिस्ट जो कि छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जो मकर ध्वज यानी कि दरोगा। ठीक है, जो मकर ध्वज दरोगा है ना, ये भी कहाँ से, तो छऊ से संबंध रखता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भुवन कुमार। ठीक है, जो भुवन कुमार है ना, ये भी छऊ से संबंध रखता है। SSC MTS इसी एग्जाम में कई बार भुवन कुमार को पूछा है कि भुवन कुमार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो छऊ से संबंध रखता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि जो संविधान के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की जो गारंटी देता है, सो किस अनुच्छेद में, तो 25 से 28 के बारे में कहा गया है। ठीक है, अच्छा वहीं 25 में पूछे तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता यानी कि रूप में अपनाना और उनको प्रचार करने की आर्टिकल 25 में कहा गया कि अगर आप यानी कि अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हो तो आर्टिकल 25 के तहत आप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आर्टिकल 26 पूछे तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वच्छता के अधीनता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार देगा, ये आर्टिकल 26 में कहा गया। और वहीं 27 में पूछे तो किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान की स्वतंत्रता है। मतलब आप अगर किसी भी स्वतंत्रता के लिए अगर आप भुगतान कर रहे तो बिना टैक्स के माध्यम से आपका आर्टिकल 27 में कहा गया। ठीक है, और वहीं बोल रहा है कि आर्टिकल जो 28 है ना, उसमें सब बोल रहा है कि कुछ जो शैक्षणिक है ना, उसमें संस्थाओं में धार्मिक या शिक्षा पूजा भाग लेने के लिए स्वतंत्र के बारे में आर्टिकल 28 में कहा गया। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष 2023 में कौन है, तो श्रीमती रवनीता कौर। श्रीमती जो रवनीता कौर है ना, सो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी थी 2023 में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन रेलवे जोन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उनके मुख्यालय से, कि जो पश्चिमी मध्य रेलवे है उनका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर। ठीक है, मुख्यतः कितना, तो 18 जोन है और 18 जोन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता से आया था, 1931 में आया था गांधी इरविन समझौता। अच्छा इसी के साथ गोलमेज सम्मेलन भी आता है। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, फिर 1931, फिर 1932। ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से व्यक्ति भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो इसी के तहत गांधी इरविन समझौता को शुरू किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त कि जो गांधी इरविन समझौता जब हुआ था ना, उस समय अगर पूछे वायसराय तो लॉर्ड इरविन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर उस पर किया था। ठीक है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कितने उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के तहत चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1102 ऐसे जिला जिसमें ODOP के तहत चुना गया है। ठीक है, ODOP के तहत चुना गया है। ठीक है, देश भर में 761 जिला है जिसमें से 1102 उत्पादों को जिला के उत्पाद में ODOP पहल के तहत चुना गया। इस पहल का मकसद है कि देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी, तो जून 1948 में इंग्लैंड के जो यानी कि PM है ना एटली, उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा किया था। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो
भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 में। ठीक है, 2013 में, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, उसको पारित किया गया था। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से दांतों को नुकसान होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है मेरे दोस्त, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। एक यानी कि घराना वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराने से संस्थापक थे? तो इसका आंसर आ जाएगा उस्ताद अल्लादिया खान, जो कि जयपुर घराने से संबंध रखता था। ठीक है, हमेशा एक घराने वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप उसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। और एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएस इन सभी एग्जामों के लिए मैं आप सभी की भी चैनल एक्सेस करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट मेरे सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।